चैनल और आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। और आज मैं बात करने वाली हूँ राइटिंग पर, क्योंकि राइटिंग इतना सिंपल और इतना इजी नहीं है जितना हमें लगता है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं और जो कंप्लेन आती है वो ये आती है कि पेंसिल होल्डिंग नहीं है। पहली कंप्लेन तो ये आती है कि चाइल्ड की विश ही नहीं है कि वो राइटिंग करना ही नहीं चाहता। फिर उसके बाद हमें फर्दर एरर्स नज़र आने शुरू होते हैं, कंप्लेंट्स आना शुरू होती हैं कि होल्डिंग ठीक नहीं है, लाइंस में बच्चे नहीं लिख रहे हैं, और आगे जाके प्रॉब्लम ये आती है कि मिरर राइटिंग है, फॉर्मेशन ही ठीक नहीं है। इसलिए आज मैं बात करने वाली हूँ राइटिंग पर काफ़ी डिटेल में। और तो ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने वाली है, तो हो सकता है इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके मैं इसको अपलोड करूँ, तो आप देख लीजिएगा। और इसमें असल में हमें राइटिंग करवाने से पहले हमको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि राइटिंग एक्चुअली है क्या, और राइटिंग को किस तरह इंट्रोड्यूस करवाना है चाइल्ड के लिए और कब करवाना है। आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। राइटिंग को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि चाइल्ड उसके लिए रेडी है कि नहीं है। हमें चाइल्ड को पहले रेडी करना है। तो रेडी करने के लिए हमें उसमें क्या क्या देखना है कि वो राइटिंग कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि राइटिंग का पूरा एक मैकेनिज्म है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग। अगर मैं आपको जनरली आपसे बात करूँ तो हम देखेंगे कि जब हम राइटिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले हमारे ब्रेन में उसकी राइट फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मैं जो भी लिखना चाहती हूँ मुझे उसके लिए मेरे ब्रेन में उसकी राइट पिक्चर होनी चाहिए। फिर मैं उस पिक्चर को जब हैंड तक लेके आऊँगी, हैंड फॉर्मेशन मेरी ठीक होनी चाहिए। तो इसका मतलब है मेरा हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा मेरे मसल्स शोल्डर से लेके फिंगर तक के मसल्स मेरे रेडी होने चाहिए। तो उस वक्त हम राइटिंग करवा सकते हैं। मारिया मॉन्टेसरी अपनी बुक में लिखती हैं कि 4.5 ईयर से पहले चाइल्ड को पेंसिल पकड़ाना, पेंसिल होल्ड करवाना क्राइम है। ये एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है कि वो क्राइम का वर्ड यूज़ करती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम बहुत जल्दी बच्चे को राइटिंग हमें करवानी होती है। ये प्रेशर मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ईयर्स का, तो मैं ये देखती हूँ कि प्रेशर दोनों तरफ से आता है, स्कूल की तरफ से भी आता है और पेरेंट्स की तरफ से भी आता है। कभी पेरेंट्स कंप्लेन करते हुए नज़र आते हैं कि 1 ईयर हो गया बच्चा राइटिंग नहीं कर रहा। कभी स्कूल यही कंप्लेन करता हुआ आता है कि आपका बच्चा राइटिंग नहीं करता। मारिया मॉन्टेसरी ने जब ये बात कही कि 4.5 ईयर से पहले राइटिंग नहीं, पेंसिल नहीं होल्डिंग करवानी, इसका मतलब ये है कि अगर इससे पहले आपका चाइल्ड राइटिंग कर रहा है तो आप उसके थैंकफुल हो। हम अंडरस्टैंड करते हैं कि उन्होंने ये बात क्यों कही और इसके क्या रीजंस थे। तो इसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें चाइल्ड को तैयार करना है उसके हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए। ये हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ मैं आज बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ इस वीडियो में। इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है जिस पे हमें वर्क करना होता है वो होता है उसके मस्कुलर मूवमेंट, और उसमें आते हैं हमारे फाइन मोटर नर्व्स। इस पे हमें काम करना होता है। और जब इन 2 पार्ट्स पे हम काम कर चुके होते हैं, 2 सेक्शंस को कवर कर चुके होते हैं, तो हमें तीसरा काम करना होता है प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ करवानी होती है। जब हम ये 3 स्टेजेस पूरे कवर कर चुके होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो नॉर्मल हमारे चाइल्ड है, जो नॉर्मलाइज चाइल्ड है, वो राइटिंग पर आ जाते हैं। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी होमवर्क कर चुके होते हैं। मोस्टली हमारे यहाँ चाइल्ड जो है वो रेडी हो जाता है 4 ईयर तक राइटिंग के लिए। लेकिन हमारा स्कूलिंग सिस्टम ऐसा है कि हमें 3 ईयर्स तक ऑन एंड ऑफ राइटिंग करवानी होती है, चाहे बहुत ज़्यादा नहीं बहुत थोड़ी करवानी होती है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 1.5 से लेकर या 2 ईयर से आप उसको हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ करवाना शुरू करें, जो कि बहुत सिंपल है और वो आपको घर पे ही करवानी होगी। तो घर में जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल होता है, मेरी कोशिश है बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज़ मैं आपसे शेयर करूँ जो आप उसको घर पे करवा सकते हैं। हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है पोरिंग बीन 1 कंटेनर टू अनदर कंटेनर। इससे पहले हम चाइल्ड को होल्डिंग अ स्पून बता चुके हो, ठीक है ना। होल्डिंग अ ट्रे हम उसको बता चुके हो। ये चीज़ें ऐसी हैं जो घर में अवेलेबल होती हैं। आपको 2 बॉल्स चाहिए, एक ट्रे चाहिए और एक स्पून चाहिए, ठीक है। आपका चाइल्ड इसमें अराउंड 2 ईयर्स होगा तो वही आराम से काम ये एक्टिविटी कर सकता है। आपने एक बॉल में कोई भी बीन्स ले रहे हैं, इसमें आप मार्बल भी ले सकते हैं, आप इसमें किचन से कोई भी आइटम ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे चिकपीस लिए हुए हैं।
सो आपने चाइल्ड को इनकरेज करना है होल्डिंग द स्पून। अब आप होल्डिंग पर अगर फोकस करें तो हर होल्डिंग हम इस तरह से करवाएंगे। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, समझे, पेंसिल होल्डिंग का काम, ठीक है। स्टार्ट करने वाले कि हाउ टू होल्ड द पेंसिल, सो हम उसके हैंड को रेडी करेंगे इस फॉर्मेशन से, ठीक है। सो आपने इस तरह करके स्पून होल्डिंग सिखाई हुई थी उसको, ऐसे स्पून होल्डिंग भी सिखानी है आपने, ठीक है ना। सो वो आपने चाइल्ड को कहना है कि ये 1 बाय 1 है, इसमें ये जो सीज है या आपके पास जो भी है, आपने जो भी मटेरियल उसमें ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। ये इतना स्मूथ नहीं होने वाला क्योंकि ये मैं कर रही हूँ। अगर चाइल्ड करेगा वो डेफिनेटली वो उसका यहाँ पे भी गिर सकता है या इतना नीट नहीं होगा। तो जैसे ही वो गिरता है तो आपने उसको बोलना ओह यू मेड अ मिस्टेक। सो 1 बाय 1 आपने फिर स्पून रख देना है और इस पोजीशन में आना है। और ये भी आपकी पेंसिल होल्डिंग की पोजीशन है जो फाइन मोटर वर्क पे काम करती है। ये वो पोजीशन है जो फाइन मोटर नर्व्स पे काम करती है। तो आपने इस तरह करके एक जो भी बीन है आपका, उस तरह करके आपने डालना है, ठीक है ना। तो आपने इस तरह उसको डाल देना है। और ये आप देखेंगे ये एक्टिविटी चाइल्ड काफ़ी देर तक करते रहते हैं, वो एक से दूसरे में शफल करते रहते हैं। और अगर इसमें एक और हमें एक एडवांटेज होता है कि चाइल्ड का पेशेंस डेवलप होता है, क्योंकि ये बहुत स्लो एक्टिविटी है जो चाइल्ड करता है। सो आप इससे अपने चाइल्ड का पेशेंस लेवल भी देख सकते हैं। कुछ बच्चे जल्दी से इसको टारगेट में डाल देते हैं, इस मीन में थोड़ा पेशेंस की कमी है, लेकिन वो बाय प्रैक्टिस इसको करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आप एनवायरनमेंट में अपना आराम से इजीली ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। ये है पोरिंग वाटर टू जग, और इसको हम 1 ग्लास टू अनदर ग्लास भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। सो वो आप सिंपल है, आप खुद भी उसको अरेंज कर सकते हैं। मैं जग की हेल्प से आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको जग की होल्डिंग बताना चाह रही हूँ। अगेन हम अपने हैंड्स को इस तरह से चाइल्ड को करवाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम बैंड करवाएंगे और फिर हम 2 फिंगर से, ओनली 4 फिंगर से नहीं, हम 2 फिंगर से जग को होल्ड करेंगे। अगर मेरा कैमरा देख सके, इस तरह से, एंड देन थंब आएगा इस तरह, और ये 2 फिंगर्स मैंने ऐसे ही फोल्ड की हुई। अगर आप इस तरह से उसको करवाएंगे ना, तो पेंसिल होल्डिंग के लिए, क्योंकि इस जग में वेट है, तो उसको ग्रिप करने के लिए थोड़ी एफर्ट डालनी पड़ेगी चाइल्ड को। ये आपका एक हैंड की होगी। दूसरा आपने सपोर्ट के लिए कि वो जब ना गिर जाए उससे, तो आपने एक हैंड यहाँ रख देना है। सो ये राइट मेथड है जग होल्डिंग का। और इस तरह से अगर आप उसको पोरिंग करवाएंगे, सो आप देखें इससे उसका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होने वाला है। बैलेंसिंग भी इससे चाइल्ड की बहुत अच्छी होने वाली है, और वो रियल लाइफ में उसका कॉन्फिडेंस ही आप देखेंगे कि वो अलग हो जाएगा। उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी मुझसे लर्न कर रहा है कि इक्वल उसने वाटर डाला है अगर, तो ही नोज द डिस्ट्रीब्यूशन। सो इस तरह करके आप उससे एक्टिविटी करवाएंगे। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बच्चे आधा घंटे तक भी करते रहते हैं। सो आपके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा, आपका चाइल्ड एंगेज हो जाएगा। Pouring water into bottle with the help of funnel, ठीक है। ये ज़रा और उसके लिए टास्क ज़रा हमने बढ़ा दिया। इस तरह उसका हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लेवल हाई करते जाएंगे पोरिंग में। ये सब पोरिंग से रिलेटेड ही एक्टिविटीज़ हैं। तो वही आपकी होल्डिंग आएगी जग की, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपने होल्ड कर दिया एंड देन सपोर्ट आएगी दूसरे हैंड से, और आप इस तरह से करवाएंगे, ठीक है। ये जो वाटर का साउंड है ना, ये एक्सेप्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है एक चाइल्ड के लिए। और मेरे ख्याल है लिदिया ने एक्टिविटी पूरे हाफ एन आवर तक की थी। सो ये आप इस तरह से करवा सकते हैं। फिर आप इसको डन करके वापस इसमें पोर कर देंगे इस तरह, और उसको बोलेंगे यू वांट टू डू इट। सो डेफिनेटली चाइल्ड इसको ज़रूर अटेम्प्ट करेगा। ओके, अनदर एक्टिविटी जो आप घर में प्लान कर सकते हैं, और ये आपको मैं बता दूं मोंटेसरी सिस्टम में यूज़ होते हैं। इसके फ्रेम्स होते हैं, जो हम फ्रेम्स काफ़ी चीज़ों के फ्रेम्स बनाते हैं, जिसमें हमारे प्रेस बटन्स हैं, इस तरह के बटन्स हम यूज़ करते हैं, जिप है। तो वो फ्रेम्स, आप सारे फ्रेम्स जो है वो घर पे इजीली बना सकते हैं। आपको करना कुछ भी नहीं है। आप अपने चाइल्ड का कोई भी जो ड्रेस ले लीजिए जो छोटा हो चुका हो, जिसमें इस तरह के बटन्स हों,
सो वो आप किसी भी कार्ड शीट उसके अंदर रख सकते हैं, फ्लो रख सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए मैंने फिक्स किया है कि वो मूव ना करे और डिस्टर्ब ना हो चाइल्ड इसको करने में। आपने सिंपल उसको चाइल्ड को ऑफर करना है कि वो उसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग करें, इस तरह ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इससे फाइन मोटर नर्व्स पे भी ये एक्टिविटी काम करती है और हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन पे। असल में हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन और फाइन मोटर नर्व्स के लिए कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत कवर करती हैं, तो ये उनमें से एक है। सो आपने पहले चाइल्ड को कहना है ओपन, कि दिस चाइल्ड इज ओपन, इस तरह करके आपने कहना है, ठीक है। एंड देन आपने चाइल्ड को ऑफर करना है कि वो, इसका इजी वे ये कि आप ये जो होल है ना, इसमें आप चाइल्ड को बोलेंगे अपनी फिंगर को इंसर्ट कर दें इस तरह, और देन आपने दूसरे हैंड से इस तरह से बटन उसको देके और फिर इस तरह करना है, ठीक है। ये इतनी इजी नहीं है कि चाइल्ड आपका फ़ौरन फर्स्ट टाइम में कर ले, इजी। अगर ये बटन थोड़े से बड़े हों तो वो आराम से कर सकते हैं। सो हम इसको प्रेस बटन भी करवाते हैं, इस तरह जिप करवाते हैं, हुक एक्टिविटी भी करवाते हैं। सो जो आपके लिए इजीली जिस तरह का ड्रेस अवेलेबल हो आप ये करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छी है ये, अराउंड 2.5 पे चाइल्ड कर सकता है, कर 2.5 से 3 ईयर्स तक चाइल्ड इस एक्टिविटी को कर सकेगा। एक और सिंपल सी एक्टिविटी मैंने डिज़ाइन की है, वो ये है कि आप, मैंने इस तरह के मेरे पास पॉइंट्स अवेलेबल हैं बड़े साइज़ के। अगर आपका चाइल्ड अंडर 2 है तो आपने इतने ही बड़े साइज़ के लेने हैं ताकि वो मुंह में उसको ना ले सके, डेंजरस हो जाता है। और अगर आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करवाते हैं तो अपनी ऑब्जर्वेशन में करना है। इसके ज़रिए आप पॉइंट, इसके अलावा पॉइंट्स ले सकते हैं, बटन्स ले सकते हैं, और जैसे जैसे चाइल्ड करता जाए तो आप स्मॉल साइज़ के बटन्स ले लीजिएगा, ठीक है ना। सो वो आपने अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन ही करवाने। आपने सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये ग्रीन लाइन में यहाँ ड्रॉ करने वाली हूँ। तो अगर आपका चाइल्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप उसको उस वक्त एक ही टास्क देंगे एक वक्त में, और आपने उसको बोला इस लाइन पे आपने जो कि लाइन ड्रॉ की है इस पर आपने इस तरह से इसी लाइन के ऊपर आपने ये पॉइंट्स रखते हैं, ठीक है, 1 बाय 1। और ग्रीन लाइन पे आपने ग्रीन कर दें, तो वो सॉर्टिंग भी कर रहा है अगर वो कर सकता है, वरना अगर आपने एक ही कलर देना है फिर एक टाइम पर और एक ही करना है, ठीक है, डिपेंड ऑन योर चाइल्ड कैपेसिटी एंड एबिलिटीज। सो आपने इस तरह करके उसको अरेंज करवा देना है, वो इस तरह अरेंज। ये लाइन में लिखने के लिए बहुत हेल्पिंग होगा जब आप 2.5 के बाद या 3 ईयर्स पे उसको राइटिंग इन लाइन्स करवाएंगे, तो ये एक्टिविटी उसके लिए बहुत हेल्पिंग हो जाने वाली है। इसके बाद आपने एक और लाइन की यहाँ पे, और रेड आपने लाइन पे इस तरह से आप रखवा सकते हैं। इसके अलावा आप इसी टास्क को चेंज कर सकते हैं कि आपने एक लाइन के ऊपर करना है और एक लाइन के अंदर आपने प्लेस करना है, ठीक है ना। तो इस तरह भी आप चाइल्ड को कह सकते हैं कि लेटर ऑन आप इस तरह से करते रहें, ठीक है। सो इससे उसका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होने वाला है, और लाइंस का एक सेंस जो है ना वो आप बहुत अर्ली डेवलप कर देंगे, इस तरह कि लाइंस होती हैं और उस लाइंस को हमें फॉलो करना होता है। ये आप 2 ईयर प्लस चाइल्ड को इजीली करवा सकते हैं ये काम, ठीक है ना। अभी वो इसके लिए यही एक बहुत बड़ा टास्क हो जाने वाला है, और इसको आप मज़ीद हायर इस तरह कर सकते हैं कि आप ये जो पॉइंट्स है मैं बता चुकी हूँ, स्मॉल ले लें, बटन्स ले लीजिए, ठीक है, तो उस तरह करवा सकते हैं आप ये एक्टिविटी। फिर इन लाइंस को आप जिगजैग भी कर सकते हैं, वेव पे भी ले जा सकते हैं। जब आप बटन इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो इस लाइन की फॉर्मेशन आप कोई भी शेप बना सकते हैं। आप लेट्स सपोज आप यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करें इस तरह से, और आप कहें कि इस सर्कल में आपने ये प्लेस करना है, ठीक है। तो इस तरह आप इसकी 15 डेज आराम से इसकी एक्टिविटीज़ करवाइए, इसको चेंज कर करके, इसको शेप्स की भी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, ठीक है। तो आप इस तरह करवा सकते हैं। हमारे पास मार्केट में बहुत सारे इस तरह के टॉयज़ अवेलेबल होते हैं जो बहुत ही देखने में बहुत सिंपल होते हैं और बजट फ्रेंडली होते हैं, पॉकेट फ्रेंडली होते हैं। वो आप इजीली उनको परचेज़ कर सकते हैं, और जब कभी भी आप चाइल्ड के टॉयज़ पे इन्वेस्ट करने लगे तो ये आपके लिए एक हेल्पिंग होगा कि हाँ ये हम बाय कर सकते हैं, हमें बाय करना चाहिए। लेकिन ये इस तरह के मिल जाते हैं, और इसमें अगर आप देखें डिफरेंट साइजेस के हैं। इसको निकालना, रखना, प्लेस करना, ये इटसेल्फ जो है वो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन एंड प्लस फाइन मोटर नर्व्स पे काम करता है, ठीक है। चाइल्ड इसको इस तरह से फिक्स करता है, और ये इतना इजी नहीं है फिक्स करने के लिए, इसको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है।
जब वो प्रेस करेगा तो उसको पेंसिल राइटिंग में जब उसको प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है, पेंसिल को प्रेस करके, तो उसके लिए उसका हैंड रेडी होता है। तो वो इस तरह करके बना लिया जाता है। इस तरह करके टार एक बन जाएगा। पेन टार हम करवाते हैं मोंटेसरी सिस्टम, सो डेफिनेटली वो अवेलेबल नहीं होता। एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहती हूँ कि जो टॉयज़ बनाते हैं इतने कलरफुल बनाने की कोई नीड नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि हर कलरफुल चीज़ चाइल्ड को अट्रैक्ट करेगी। अगर ये एक ही कलर में हो तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। इससे चाइल्ड के हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन और विजन ज़्यादा अच्छी होगी अगर ये एक ही कलर में होता। सो आपने इसको इस तरह इसको अरेंज करना इटसेल्फ एक जो है वो एक्टिविटी है। फिर इसके साथ ये रिंग्स मिलते हैं, सो वो रिंग इसके अंदर प्लेस करना एक चाइल्ड के लिए एक्टिविटी है। और जब वो करने लग जाए तो आप इसको डिस्टेंस बढ़ाते जाएं चाइल्ड का और उसको कहें कि डिस्टेंस जो है वो उसके ऊपर इस तरह से रिंग डालें, ठीक है ना। सो इसकी बेस के साथ आप इसको चाइल्ड को आई कोऑर्डिनेशन पर इस तरह ले जा सकते हैं। तो ये ठीक है। और फिर जब इसको वो करने लग जाता है तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है जो प्ले लगता है चाइल्ड को कि वो प्ले कर रहा है, लेकिन वो एक अच्छा इससे उसका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन हो जाता है लिंक से। और इसको सेल्फ अगर वापस उसको रखना है तो ये देखें, इसको साइजेस का आइडिया होगा इस तरह करके। और काफ़ी ज़रा स्ट्रिक्ट, इनको इतना ईजी नहीं है, चाइल्ड के लिए इतना ईजी नहीं है, ठीक है ना। जो ये एक्टिविटी आप ये टॉय इजीली बहुत ही आराम से आप इसको हर जगह से बाहर कर सकते हैं। पिन टार की होल्डिंग ना हम ऐसे करवाते हैं, अगेन हम इस तरह करवाते हैं मोंटेसरी सिस्टम में। तो ठीक है, अगर हम इसको भी इसी तरह करवा लें तो इसमें बहुत अच्छा हो जाएगा। इस तरह से हम इसको रिमूव करें सारे साइड्स को। देखिए, हम जब टॉय को खरीदते हैं ना तो हमें ये, जब भी हम टॉय को बाय करें तो हमें उसको लर्निंग, तो हमें आइडिया हो कि इससे हमें क्या चीज़ होने वाला है। ये भी हो कि आपको भी उस टॉय को टाइम देना है, आपको एक दफ़ा उसको प्रॉपर वे में सिखाना है कि उससे कैसे खेलना है। इसीलिए वो चाइल्ड अक्सर आप देखें इंटरेस्ट नहीं लेते या मिसयूज़ करते हैं टॉयज़ का, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उससे करना क्या है। सो जब आप इस तरह से अरेंज कर देंगे तो फिर आप से बोलेंगे विच वन इज़ बिग, सो डेफिनेटली वो बिग पर जाएगा। अगेन मैं कहूँगी अगर ये एक कलर में होते तो उसके लिए एक अच्छा टास्क हो जाता, क्योंकि बच्चे कलर मेमोराइज कर लेते हैं। सो इसलिए अगर ये एक कलर में होता तो ये ज़्यादा यूज़फुल हो जाता। जैसे हमारे यहाँ पिन टार एक ही कलर में होता है, ठीक है। इस तरह वो अगेन इसको ऑब्जर्व करेगा, मिस्टेक्स करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो गलती करता है, इसको पहले डाल देता है और इसको बाद में, तो ही रियलाइज दैट, उसको खुद नजर आएगा कि उसने इसमें इटसेल्फ कंट्रोल ऑफ एरर मौजूद है, ठीक है ना। सो ये हो गया, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है और ये हमारे 2 ईयर्स के चाइल्ड आराम से कर लेते हैं। इसके बाद आप देखें इसके अंदर मज़ीद टास्क में इजाफा हुआ है। ये देखिए आप, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और ये 2.5 तक चाइल्ड या 3 ईयर्स तक चाइल्ड करने लगता है इसको। ये उसको चेंज करना है और काफ़ी इसमें मूवमेंट्स हैं और काफ़ी हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन है और फिर इसको वापस इस तरह से डालना भी है इसमें, ठीक है ना। इसमें अगर आप देखें तो ये इसमें मज़ीद 2 है अवेलेबल और इस तरह से इसको इसमें से निकालना है। सो ये एक और टास्क हो जाता है ऐसे, ठीक है ना। सो ये इस तरह करके एक टास्क उसको मिल जाता है और काफ़ी टाइम तक चाइल्ड इसके साथ इंगेज रहता है। तो हम यूज़ करेंगे आगे हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए। इस टास्क को हम ज़रा सा और मुश्किल करने वाले हैं। वो इस तरह करने वाले हैं कि हम इसमें शूलेस इंट्रोड्यूस करवाएंगे चाइल्ड को, और क्योंकि इसमें सिर्फ हमारा इस तरह हम यूज़ कर रहे हैं और एक ही चीज़ में डालना है, ये इजी है इसमें डालना एज़ कम्पेयर टू इस शूलेस में ना, क्योंकि इसको अब 2 हैंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए। सो हम उसको इस तरह से ऑफर करेंगे कि आप इसमें ये 1 बाय 1 इंसर्ट करें, ठीक है। सो ये बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है। इसको आप मज़ीद आगे लेके जाएंगे बीड से, थ्रेड को मज़ीद पतला कर देंगे, थ्रेड यूज़ करेंगे, थिक वाला जो थ्रेड होता है आप ले सकते हैं वो यूज़ करेंगे और बीड्स लेंगे, बिग बीड्स। इसको भी आप मज़ीद एक स्टेज आगे लेके जाएंगे, ठीक है। आपने इस तरह से ये एक्टिविटी करवाते जानी है तो वो चाइल्ड इसको करता रहेगा और उसका अच्छा उसका हैंड एंड कोऑर्डिनेशन से काफ़ी इम्प्रूव होगा, ठीक है। आपने इस तरह से करवाना है। इसको मज़ीद एक स्टेज मैंने आपको बताया कि आप क्या करेंगे कि बीड्स ले लेंगे, लेकिन बीड्स आप जब भी करवाएंगे अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन करवाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो बच्चों की पिकिंग की आदत होती है, वो
इसको आप मज़ीद आगे लेके जा रहे हैं, हम मज़ीद 1 डिग्री और आगे दे रहे हैं। जब ये बच्चा कर ले तो आपने क्या करना है, सिंपल मैंने स्ट्रॉज हैं और मैंने ट्रांसपेरेंट ही ली है ताकि विजिबल हो। इनको मैंने कट किया है, ज़रा टास्क सेट किया है। ये 3 ईयर्स तक चाइल्ड कर ले इसको, कि मैंने इसको टास्क, इसमें स्मॉल भी है जैसे जितना आपका चाइल्ड कर सके, और ये जो थोड़े से बिग हैं ये थोड़ा एक डिफरेंट टास्क हो जाएगा उनके लिए। सो आप इसमें इंसर्ट करवाने वाले हैं ऐसे, तो ये ज़रा काफ़ी जो है ना टफ हो जाने वाला है। तो ये इस तरह करके देखें, अगर मेरा कैमरा दिखा रहा है तो ये इस तरह पुश करके एंड काफ़ी अच्छा हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ चाइल्ड करेगा। तो इस तरह स्ट्रॉ में क्या मुझे भी इतना, जब यहाँ आएगा तो उसको पिक करेगा। इस तरह करके आप चाइल्ड को दे सकते हैं। सिंपल स्ट्रॉज हैं, इनको आपने कट करना है और इस तरह से दे देना है। तो ये आपका समझे करते करते जब आप जाएंगे, ये करवाएंगे, बीडिंग करवाएंगे, उस तरह आप घर में बना सकते हैं। इसके मार्केट में भी बाकायदा टॉयज़ अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं और ये आप घर में भी इस तरह करके करवा सकते हैं। इसके अलावा हमें मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं शू लेसिंग की, बहुत खूबसूरत मिल जाते हैं। आप टॉय शॉप पे जाएंगे तो बहुत अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन हम घर पे आराम से इस तरह का, हमारे पास बहुत सारे कार्डबोर्ड्स पड़े हुए होते हैं रफ एंड टफ, उसमें आपने इस तरह होल कर देना है और चाइल्ड को इसमें सिंपल ये इस तरह से करवा देना, ठीक है। वो किसी भी तरह किसी भी होल में डाले, उसको इस तरह करके करवाते जाना है और फिर इन दी एंड आपको उसको शू लेसिंग पे लेके आना है, ठीक है। सो इससे बहुत अच्छा हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन हो जाता है और काफ़ी ज़बरदस्त चाइल्ड जो है ना इस पर काम करने लगता है, ठीक है। इस तरह आप करवाते हैं, ये थोड़ा इजी है। ये फाइन मोटर नर्व्स भी इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जिस तरह से इंसर्ट कर रहे हैं ये फाइन मोटर नर्व्स इस पर काम कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। सो बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें सिर्फ हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो रहा, फाइन मोटर नर्व्स भी इस पर वर्क कर रहे हैं। तो आपको सिंपल बाय करने की ज़रूरत ही नहीं, आप इस तरह के कार्ड पे किसी भी हार्ड शीट पे आप इस तरह से होल्ड करके बना सकते हैं। परचेज़ करना चाहें तो इजीली टॉय शॉप से अवेलेबल हो जाता है ये। इसके अलावा जो हमारे पास एक टॉयज़ अवेलेबल जो हम मार्केट से ख़रीद सकते हैं वो है हमारे पास पजल्स, ठीक है। पजल्स बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटी है, इससे चाइल्ड की क्रिएटिविटी भी जो है वो इनकरेज होती है और उसको शेप्स बहुत अच्छी याद हो जाती हैं और उससे हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छी होती है। जिस तरह मेरे पास पजल्स हैं बहुत सारे, सो आप देख लीजिए ये एक शेप्स का है जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। इस तरह से पार्ट्स होते हैं और जिनको चाइल्ड को फिक्स करना होता है अकॉर्डिंग टू पिक्चर और उसको एक पिक्चर रिजल्ट में मिल जाती है। सो ही नो द पिक्चर एंड उसका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा होता है। ये पेपर पर है, कार्डबोर्ड पर है ये पजल्स। सो देखिए इस तरह से ये बॉक्सेस होते हैं अवेलेबल डिफरेंट, अगर मैं आपको ऑन देखिए ऐसे होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये बने हुए, ये मेरे पास जो है नट्स के हैं, ठीक है। अदर जो है नट्स के हैं, ये पजल्स हैं, ठीक है ना। ये पजल्स हैं हमारे पास और ये देखिए ये अगर आप देखें तो फर्स्ट में हमारे पास फोर दिए इन्होंने ना, अगर आप देखें मेरा कैमरा दिखा सके 4 दिए। इसके बाद अगर आप इसको देखें कन्वर्ट करके तो उन्होंने इसको 6 में कर दिया, यानी टास्क जो है वो उसका इंक्रीज हो गया। और फिर इसमें आप देखें थर्ड में 8 पीसेस करेंगे, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, एनिमल्स। तो इस तरह से वो पजल्स काफ़ी अच्छी एक्टिविटी होती है और इससे हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी देर तक चाइल्ड इंगेज रहता है और डेफिनेटली चाइल्ड को अपना वक्त गुजारने के लिए, अपना डे गुजारने के लिए उसको हेल्दी एक्टिविटीज़ दीजिए जिससे वो पॉलिश हो सके और वो खुद को डिस्कवर कर सके और अपने आप को बेहतर बना सके, ठीक है। सो इस तरह के पजल्स एक तो अवेलेबल है आपके पास मार्केट में। दूसरा हमारे पास ये होते हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये अर्ली एज के लिए बहुत अच्छे हैं। ये थोड़ा सा ये है कि 3+, 4+ ईयर के चाइल्ड करता है। ये आप देखिए जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, आपकी तरफ से इसमें जो एक होल्डिंग दी है ना, आप देखिए ये जो नोक दी हुई है इसकी जो होल्डिंग है ये अकॉर्डिंग हमारी पेंसिल की तरह होल्डिंग है, ठीक है ना। सो ये ऑलरेडी वर्क करती है हमारे, और जिसको फिक्स करना है उसके लिए हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए और होल्डिंग के लिए हमारे फाइन मोटर नर्व्स इस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो सारे बाहर ना निकालें और थोड़े से इस तरह बिल्कुल उसके करीब ही रख दीजिए जहाँ उसको इंसर्ट करना है, ठीक है ना। पहले आपने इस तरह देना जिससे आप उसको पता है पीकॉक को ईजीली इसको इंसर्ट कर सकेगा। फिर उसके बाद जब वो इसको करने लग जाए तो फिर आप इस तरह से
साइड पे रख दीजिए और उसको ऑफर कीजिए कि वो इस तरह से उनको इंसर्ट करें, ठीक है। उससे इसका काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 1-2 ईयर्स से 3 ईयर्स तक और 1.5 ईयर्स से लेके 2.5 ईयर्स तक के बच्चे इसको बहुत इंजॉय करते हैं। अब इन पजल्स में जो है बहुत ही यूज़फुल वो हमारे पास ये लोअर केस लेटर्स है। ये तो ऑल टाइम हिट्स हैं, ये तो ज़रूरी होने चाहिए। इससे इनकी फॉर्मेशन चाइल्ड बहुत अच्छी सीखता है। जब मैं आपको फोनिक्स करवाऊंगी और इनका ब्लैंड बताऊंगी और चीज़ें, तो ये मैं आपको मज़ीद इसकी डिटेल्स शेयर करूंगी। तो वो जब इतना, देखिए चाइल्ड जब इसको होल्ड करता है, ठीक है, उसको उसका साइज़ पता चल रहा है कि ये जो है वो छोटे साइज़ का है, ठीक है ना। और मैंने जब ग लिया है, जी लिया है, तो वो आप देखें कि थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा लॉन्ग है। सो वो ऑलरेडी जब होल्ड करता है तो उसका माइंड इनडायरेक्टली उसको इतना अर्ली एज में ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये थोड़े से डिफरेंट शेप के हैं, क्योंकि ये फिज़िकली वो उसको फील कर रहा है, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास आ गए हैं कैपिटल लेटर्स हैं ये मेरे पास, अपर केस लेटर्स। इसके बाद ये देखिए काउंटिंग है, ये काफ़ी इजी है, इसकी होल्डिंग बहुत डिफाइंड है और ये अर्ली एज पे आराम से चाइल्ड जो है ना, ये 1.5 का तो ये वाला आराम से कर लेगा, ठीक है। इसमें काउंटिंग्स है, ठीक है। इसमें इतनी हेल्प दी है कि वो पिक्चर भी इंसर्ट किए, तो ये मेरे ख्याल है यहाँ से आपको स्टार्ट करने चाहिए पजल्स, कि बहुत ही ज़्यादा इसमें जो हेल्प है चाइल्ड को करने के लिए, कि वो 5 और सिमिलर पिक्चर को मैच करके आराम से कर सकता है जैसे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की हुई चाइल्ड की, ठीक है। इसके बाद ये देखिए ये इस तरह के नंबर्स हैं और जिसमें आप फॉर्मेशन इस तरह सिखा सकते हैं। ओ ये डेफिनेटली जब मैं इसको फॉर्मेशन कराऊंगी तो मैं आपको उसको प्रेजेंट करके दिखाऊंगी। इस तरह के पजल्स मिल जाते हैं, ठीक है। हमारे पास पजल्स अवेलेबल होते हैं, ये लीगो है और जो हम एक गेम बनाते हैं इस तरह। सो इसको आप इस तरह से हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए दे सकते हैं कि आप चाइल्ड को ऑफर करें कि इसका टार बनाएं। बहुत सारी चीज़ें सिर्फ चाइल्ड बनाता है, आपको अंदाज़ा नहीं हो क्या क्या बना लेते हैं इससे। तो जब आप इसको इस तरह से इसको ओवरलैपिंग करवाएंगे ना और टार बनाएंगे तो बहुत अच्छा बैलेंसिंग, हैंड का बैलेंस और बहुत ही ज़बरदस्त जो इसका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन होने वाला है। फिर एक पॉइंट पे आके ये सारे गिर जाते हैं, फिर चाइल्ड इसको गेन करता है। सो इस तरह आप करके एक टार सा बना सकते हैं, चाहे वो किसी भी उसमें बना लें, ठीक है ना। इसकी आप हाउस बनाएं, कुछ भी बनाएं। मैथ्स अलीजान ने ऑलमोस्ट मैथ्स इससे किया अलीजान ने। सो इसका मैंने उसको बड़े खुद इस तरह से बहुत कलरफुल आते हैं, लेकिन मैंने एक कलर नहीं ढूंढा है बिकॉज मैं फिर कहूँगी कि एक कलर में ज़्यादा बेहतर रहते हैं टॉयज़, ठीक है। इस तरह आप इससे करवा सकते हैं। बहुत चीज़ें इससे चाइल्ड लोग बनाता है लीगो के अलावा। इसके बाद एक और है आई का कॉर्डिनेशन, ये वो अगेन वो पॉइंट्स हैं जो कि हमने एक लाइन्स में रखी थी। फिर हम क्या करेंगे टास्क में इसको हम इस तरह ओवरलैपिंग करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है और हैंड का बैलेंस बहुत अच्छा होता है इससे। और फिर एक पॉइंट पे आके ये गिर भी जाते हैं और एक आपको अंदाज़ा है तो चाइल्ड इसको बहुत इंजॉय करता है। ये देखिए आप इस तरह वो करता रहेगा, ठीक है ना। सो अगर आप एक टाइम सेट कर लें ना घर पे कि भाई 1 आवर जो है मैंने मॉर्निंग में ये एक्टिविटीज़ दे देनी है। आप इवनिंग में, मैं जो करती हूँ, मैं पर्सनली क्या करती हूँ, मैं इवनिंग में अलीदान के साथ काफ़ी टाइम बहुत अर्ली एज से स्पेंड कर रही हूँ और वही काम जो मैं एक्टिविटीज़ उनको करवाती हूँ अगली सुबह जो है ना मॉर्निंग में वो कर रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं। तो क्योंकि वो उनको लर्न कर चुके होते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली भी कर लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपने ये बनाना है। बहुत अच्छे पजल्स अवेलेबल होते हैं, 3D पजल्स भी जिनको कहते हैं, जैसे कि जिराफ इससे बन जाता है तो एक 1 इस तरह से नंबरिंग है, इसके 1 साइड जो है आपके अल्फाबेट्स दी हैं और ये नंबरिंग दी है। तो आप कुछ भी चाइल्ड से चूज़ कर सकते हैं, उसको नंबर का ऑर्डर अच्छा हो जाता है, उससे इसको प्रैक्टिस हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अलावा हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ही अहम है। बच्चों को थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ इंटरेस्ट डेवलप कीजिए और शौक भी रखते हैं बच्चे, ज़ाहिर है डेफिनेटली। तो हम बॉलिंग जो है वो बहुत अच्छा
गेम है कैच करना, थ्रो करना। इसमें इटसेल्फ जो है आपका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, मसल्स की पावर, क्योंकि थ्रो करने के लिए आपके यहाँ से शोल्डर्स को पावर चाहिए होती है, हैंड की ग्रिपिंग है। सो इटसेल्फ जो है स्पोर्ट्स जो है हमारे हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिन बच्चों को हैंड कैच करने में प्रॉब्लम है तो उनको हम बलून से करवाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि बलून की जो मूवमेंट है वो स्लो होती है, तो बच्चा काफ़ी जल्दी उसको जज करने के लिए, उसकी पोजीशन जज करने के लिए काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है होल्डिंग के लिए और थ्रो करने के लिए। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बलून्स वैसे ही बहुत फेवरेट होते हैं, तो आप उनको बलून्स के ज़रिए कैच और थ्रो करके उनका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो बॉलिंग गेम है ये बहुत अच्छा है। इसमें आप स्टार्ट करवाएं बॉलिंग से, घर में इस तरह से बॉल से जो बॉलिंग करवाते हैं हम करवाएं, उनसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएं, कम डिस्टेंस से फिर ज़्यादा डिस्टेंस से ये करवाएं, इससे बहुत अच्छा उनका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप हो। सो आज की मैंने वीडियो में राइटिंग तो हमारा पर्पस था, लेकिन इसमें जो फर्स्ट चीज़ हमें राइटिंग करवाने से पहले डेवलप करनी होती है वो होता है हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। सो इसके लिए ये सारी एक्टिविटीज़ जितनी भी पॉसिबल हो सकती थी घर से, वो मैंने आपको यहाँ करके डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई है। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। इसी के साथ में आप अगले नेक्स्ट पॉइंट पे जाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली ये वीडियो साथ ही अपलोड हो जाएंगी। सो उस पर मैं बात करूँगी डिटेल में फाइन मोटर नर्व्स पे, और फिर हम बात करेंगे प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ पे। सो अगर आप इस मेथड के थ्रू राइटिंग इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो डेफिनेटली आपको 100% रिजल्ट्स मिलने वाले हैं।